देखिए हम लोग आज बात करेंगे रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है आयु। क्या नाम है? आयु। इंग्लिश में कहते हैं एज। आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद फिर हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आयु की हम बात करें आपसे, तो एक सबसे विशेष बात, आयु माने उम्र। हम सबकी उम्र है क्या? एक होता है वर्तमान, जिस समय हम हैं, हम पूछे आप कितने साल के हैं तो आप कहेंगे आप 6 साल के हैं, इतने भी बच्चे नहीं होंगे। और एक इससे पहले की उम्र और एक इससे बाद की उम्र, यानी वर्तमान में जो बीत चुका भूतकाल और भविष्य काल, बस 3 ही इसमें स्थितियां होंगी आपके पास। एक तो वर्तमान हो गया। मान लीजिए आप आज वर्तमान में 40 साल के हैं। कितने साल के हैं? 40 साल के। और मैं आपसे पूछ लूं कि भाई 10 साल पहले, यानी ये वर्तमान की हो गई, या तो पहले होगा और या फिर बाद होगा। ध्यान समझिएगा। अगर वर्तमान में आप 40 साल के हैं और हम पूछे 10 साल बाद, तो जाहिर सी बात 10 साल बाद क्या बड़े हो जाएंगे। कितने साल बड़े होंगे? जितने साल बाद की पूछ रहे हैं। हमने पूछा 10 साल की, तो आप 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 साल के हो जाएंगे। अच्छा मैं पूछूं 10 साल पहले का, तो पहले मतलब घटा देंगे तो कितने के रहे होंगे? 30 साल के। समझ क्या आया कि जब पहले कहेगा तो घटाएंगे और बाद कहेगा तो जोड़ देंगे। अच्छा यहाँ पे समझने वाली बात क्या, मैं थोड़ा समझाता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है, कुछ भी ले लीजिए, ए, और ए की उम्र है 30 साल। एक व्यक्ति है ए जिसकी उम्र है 30 साल। मैंने पूछा 10 साल बाद इसकी उम्र क्या होगी? 10 साल बाद इसकी उम्र क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 30 साल अगर अब है, 10 साल बाद का पूछा, तो 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40 साल। बहुत सरल है। मैंने पूछा अच्छा ये बताओ, यही ए है जिसकी उम्र 30 साल है। मैंने कहा 10 साल पहले इसकी उम्र क्या रही होगी? 10 साल पहले। आप कहेंगे सर बहुत सरल है, मैं पूछूंगा कैसे? आप कहेंगे 10 इसमें से क्या कर देंगे? हम घटा देंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 20। अब मैं आपसे अगर इस बात को कुछ ऐसे पूछ लूं, मैं कहूं कि ए की 10 साल पहले, ए की 10 साल पहले की जो उम्र है ना, वो 25 साल है। ए की 10 साल पहले की उम्र 25 साल है, और मैं पूछूं 5 साल बाद की उम्र बताइए। 5 साल बाद की उम्र बताइए। बहुत ध्यान से समझिएगा, गलती नहीं करना है। क्या? ए की 10 साल पहले की उम्र कितनी है? 25 साल। और पूछ कब की रहा? 5 साल। गलती से भी 10, 25 और 5 30 मत कर देना। 30 किया, कहानी गड़बड़ है। देखिए कैसे, समझिए थोड़ा सा। 10 साल पहले की बात कर रहा है। 10 साल पहले 25 थी और 5 साल बाद। जरा ध्यान देना भैया, 10 साल पहले का मतलब माइनस, और फिर 5 साल बाद। अब समझना, पहले 0 पर ना आओगे तब ना 5 साल चलोगे। तो पहले तो इस 10 को पूरा करो, और जब आप इस 10 को पूरा कर लेंगे तो 5 साल और चले, यानी 10 और 5 15 साल जुड़ेगा। तो 25 में जब आप 15 जोड़ेंगे, यानी अब उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 40 साल। कितनी हो जाएगी? 40 साल। इसको जरा ऐसे भी समझिएगा थोड़ा सा। अब मान लीजिए इसी पहलू पर मैं आपसे एक बात और कर लेता हूं। मैंने कहा एक व्यक्ति है जिनका नाम है सुनील। क्या नाम है? सुनील। मैंने कहा भैया सुनील जो है ना, ये 2 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 2 वर्ष पहले 28 साल के थे। 2 वर्ष पहले ये 28 साल के थे। मैंने आपसे पूछ लिया 3 वर्ष बाद इनकी उम्र क्या होगी? 3 वर्ष बाद इनकी उम्र क्या होगी? जल्दबाजी नहीं, नजर हटी दुर्घटना घटी। कैसे? 28 और 3 31 कर दिया, तब भी गई भैंस पानी में। और 28 से 2 घटा दिए, 26 कर दिए, तब भी गई भैंस पानी में। मतलब क्या है कि 2 वर्ष पहले अगर 28 साल थी, 2 वर्ष पहले अगर 28 साल थी, 3 वर्ष बाद पूछ रहा, तो अब समझ लेना थोड़ा सा। 2 वर्ष पहले 28 थी तो वर्तमान में 30 होगी। 2 साल पहले 28 का, वर्तमान में 30, और 3 साल बाद का पूछा, यानी 33, यानी 3 और 2 5 साल जुड़ेंगे, यानी अब वो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा? 33 वर्ष का हो जाएगा। तो इतना समझने के बाद अब जरा देखिएगा, जैसे मैंने पूछ लिया, एक कोई सज्जन है, मैं से पूछता हूं 5 साल पहले उनकी उम्र 20 साल थी, तो 5 साल बाद कितनी होगी? याद रखना हर स्थिति वर्तमान से लेनी है। 5 साल पहले अगर 20 साल की थी तो वर्तमान में 25 के, और पूछ रहा हूं 5 साल बाद, तो 30 के हो जाएंगे। अब जरा देखिए, अब क्या करेगा? 2 लोगों के बीच संबंध बताएगा। जैसे वो कहेगा कि कोई 2 व्यक्ति है, मान लेते हैं ए है और बी है। कहेगा इनकी जो उम्र है, जो आयु है, उसके बीच 2:3 का अनुपात है। कह रहा 2 व्यक्ति है, कोई नहीं पता कौन से है।
ए और बी नाम बता दिया, बोला इनकी जो उम्रें है ना उनके बीच 2:3 का अनुपात है। फिर आपसे वो कहेगा यदि दोनों की उम्रों का योग 30 वर्ष हो तो ए की आयु बताइए, ए की आयु बताइए, या आपसे पूछ देगा बी की आयु बताइए। अब ध्यान देना थोड़ा सा, क्या उसने कहा कि ए और बी दो कोई व्यक्ति है जिनकी उम्रों के बीच 2:3 का अनुपात है। उसने कहा योग इसका कितना है, 30 वर्ष है, और ए की आयु इतना और बी की आयु इतना। मोटे तौर पर भैया अगर मैं समझाने का प्रयास करूं तो ए के पास कितने भाग हैं, 2, और बी के पास कितने हैं, 3। अब वो कह रहा है ये दोनों का योग है, ऐसा सवाल में बोला गया। अभी क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। इसका मतलब ये जो मान 30 दिया गया है ना, ये किसका है, ये 5 के बराबर है। ये जो 30 मान है ये 5 के बराबर है। 5 इक्कन 5, 5 छक्का 30, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब ए की पूछी थी तो 6 दूनी 12 हो जाएगी, और बी की पूछी है तो 6 तिया 18 हो जाएगी। उसने पूछा था ए की आयु 12 वर्ष, बी की आयु 18 वर्ष। समझ आ रही बात। चलिए तो देखिए जरा एक और क्वेश्चन आपके साथ देखते हैं। अगर हम कहें कि कोई दो व्यक्ति हैं जिनकी उम्रों के बीच अनुपात जो है ए अनुपात बी है, ए और बी के बीच जो अनुपात दिया गया आपको वो 2:3 है। बहुत ध्यान समझिएगा। उसने कहा इन दोनों की उम्रों का जो अंतर है ना वो दे दिया आपको 20, यानी अंतर जो दिया है वो दिया है 20। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं, अंतर का मतलब घटाना होता है। इसका मतलब ये जो 20 है ना वो क्या है, इनके बीच का अंतर है। तो जरा बताओ अंतर कितने का, 1 का, यानी ये 20 वैल्यू कितने की हो गई, 1 की। 1 यूनिट का मान अगर 20 है तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 40, और 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 60। यही सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब। आइए देखिए, अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं, आपको ध्यान देना। सवाल है कि सुनील रमेश तथा आदित्य, सुनील तथा रमेश तथा आदित्य, सुनील रमेश तथा आदित्य की उम्रों, जो इनकी उम्र है उसके बीच का रेशियो जो दिया गया वो दिया गया 1:2:3 दिया गया है। ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है कि सुनील रमेश तथा आदित्य की जो उम्रों का रेशियो दिया गया वो 1:2:3 दिया गया। आगे कहा यदि रमेश की उम्र 30 वर्ष हो, कितना, 30 वर्ष हो, तो आदित्य की 10 साल बाद उम्र क्या होगी, आदित्य की 10 साल बाद उम्र क्या होगी। अब ध्यान देना थोड़ा सा, उम्र क्या होगी। सवाल कह रहा है कि सुनील रमेश तथा आदित्य की जो उम्रों का अनुपात है ना 1:2:3, यानी हम कह सकते हैं सुनील के पास 1 यूनिट है, रमेश के पास 2 है और आदित्य के पास 3 है। फिर कह रहा है यदि रमेश की उम्र 30 वर्ष, अब ध्यान रखना ये जो 30 दिया गया है भैया आपको, आप अगर ध्यान से देखें तो ये 30 मान है किसका, ये 30 उम्र किसकी, रमेश की, और रमेश के पास हिस्सा कितना, 2, यानी 30 के बटे 2 कर देंगे, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 15। अब उसने पूछ लिया आदित्य सबसे लास्ट में, इसमें सबसे लास्ट में क्या, 3, इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू किसकी हो जाएगी, आदित्य की। तो आदित्य की पूछा था, जैसे लिखेंगे 3 गुणे, अब बताओ कितना था 1 यूनिट की वैल्यू, 15, तो 15 तिया 45, और उम्मीद है पहले ऑप्शन में मिलेगा और आप तुरंत टिक कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसी गलती मत करिएगा, क्यों, देखिए तो आदित्य की 10 साल बाद की उम्र पूछ रहा है, ये 45 कौन सी आई, वर्तमान वाली, 10 साल बाद 10 साल और बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब जवाब होगा 55 वर्ष। आइए देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि प्रीतम, विकास तथा अभिषेक की उम्रों का अनुपात है 3:5:6। यदि अभिषेक की उम्र 18 वर्ष है, यदि अभिषेक की उम्र 18 वर्ष है तो प्रीतम तथा विकास की उम्रों का योगफल क्या होगा। अब समझना यहां पर यह है कि ये जो मान दिया जाता है 3, 5, 6 एक संबंध होता है, एग्जैक्ट मान नहीं होता है। यहां से कहना चाहो तो प्रीतम के पास कितने भाग है, 3, विकास के पास 5 और अभिषेक के पास 6। अब समझना थोड़ा सा, उम्रों का अनुपात यहाँ पे क्रमशः भी आप लगा सकते हैं, क्रमशः माने क्रम से, यानी पहला वाला पहले का, दूसरा वाला दूसरे का और तीसरा वाला तीसरे का।
अब उसने पूछा यदि अभिषेक की उम्र 18 वर्ष है, तो भैया अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये जो 18 वर्ष है ये किसकी उम्र है, तो आप कहेंगे अभिषेक की उम्र है। अभिषेक कौन से नंबर पर आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरे नंबर पर यहाँ कौन सा अनुपात है, 6, तो बटे में 6, 6 एकम 6 छेतियां 18, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 3। अब उसने न प्रीतम की पूछी न विकास की पूछी, उसने कहा प्रीतम तथा विकास की उम्रों का योगफल जोड़, दोनों की निकाल के जोड़ दो। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 3। अगर हम देखें प्रीतम के पास 3 यूनिट है, विकास के पास 5 है, जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 8। लेकिन ये रियल मान नहीं है, 8 यूनिट ये क्या है, अनुपात वाला है 8, और 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, 8 तिया 24 वर्ष, यानी दोनों की उम्रों का जो योगफल आएगा वो कितना आ जाएगा, 24 वर्ष, और यही होना चाहिए आंसर। अब थोड़ा समझना एक चीज और, क्या अगर हम ऐसे न करना चाहते तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 तिया 9, प्रीतम 9 साल के, तिपज 15, विकास 15 साल के, तो 15 में 9 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 24 वर्ष। आइए एक सवाल को देखते हैं। कर बसंत और पुष्पेंद्र की आयु का अनुपात 7:9 है, कितना है, 7:9 है। यदि पुष्पेंद्र 27 वर्ष के हैं, किसकी उम्र दी, बोलो बोलो, किसकी उम्र दी, पुष्पेंद्र की। अच्छा, किसकी उम्र दी, पुष्पेंद्र की। और यहाँ पर पुष्पेंद्र बाद में लिखे गए हैं या पहले लिखे गए हैं, आप कहेंगे सर बाद में लिखे गए, तो बाद वाले के पास कितना है, 9 यूनिट, यानी पुष्पेंद्र के पास 9 यूनिट है और बसंत के पास 7 यूनिट है। अब ये समझना थोड़ा सा, ये जो 27 है ना, ये किसका है, पुष्पेंद्र का। पुष्पेंद्र के पास कितने यूनिट, 9, 9 तिया 27, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 3। उसने पूछा बसंत की उम्र, तो आप तुरंत कहेंगे बसंत के पास 7 यूनिट है भैया। अगर बसंत के पास 7 यूनिट है और 1 यूनिट का मान 3 है, तो 7 तिया 21 वर्ष। लेकिन थोड़ा सावधान, क्या सवाल में कहा गया 4 वर्ष बाद, तो जवाब 21 नहीं होगा, इसमें 4 और जुड़ेगा, जवाब होगा 24 वर्ष। तो इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा 24 वर्ष। यहां पर 21 और 4 25 होगा, 21 और 4 25 होगा, 24 नहीं, कितना होगा, 25। सवाल देखिए, कह रहा है A, B तथा C की उम्रों में क्रमशः 2:3:4 का अनुपात है। यदि 10 वर्ष बाद C की आयु 50 वर्ष हो तो B की वर्तमान आयु क्या ज्ञात कीजिए। आप समझिए जरा, इन तीनों के बीच अनुपात कितना दिया, 2:3:4। भैया एक बात बताओ, पहले कौन है, आप कहोगे A, तो A के पास 2 यूनिट, नंबर 2 पर B के पास 3 यूनिट, नंबर 3 पर C के पास 4 यूनिट। अब सवाल को अगर आप और आगे पढ़ेंगे तो पता चलता है कि यदि 10 वर्ष बाद C की आयु 50 वर्ष दी है, मेरी एक लाइन याद रखिएगा अपने दिल, दिमाग, फेफड़ा, किडनी में इस बात को नोट कर लीजिएगा जो मैं यहां लिख रहा हूं, क्या कि जब का अनुपात, क्या जहां बैठे जहां देख रहे वहीं से बोले, जब का अनुपात तब की उम्र, जब का अनुपात तब की उम्र, जब का अनुपात तब की उम्र, जब का अनुपात तब की उम्र। अब बताना क्या चाहता था, यह जो अनुपात दिया गया भैया ये वर्तमान का अनुपात है। आप कहो कहां लिखा, जब कुछ न दिया तो वर्तमान, ये कब का है, वर्तमान का। लेकिन ये जो उम्र दी है C की 50 वर्ष, ये 10 साल बाद की है। अगर वर्तमान का अनुपात है तो उम्र भी कहां की होगी, वर्तमान की होगी। अगर 10 साल बाद 50 साल का है तो वर्तमान में कितने साल का होगा, 40 साल का। वर्तमान में कितने साल का होगा, 40 साल का। और वर्तमान में B के पास कितने, C के पास कितने यूनिट उम्र है, 4, तो 4 से भाग कर देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10। पूछा B की वर्तमान उम्र क्या है, B के पास 3 यूनिट है, 3 × 10 यानी 30 वर्ष। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए सवाल की अगर ये सिचुएशन हो तो क्या करेंगे, देखिए कह रहा सवाल A, B तथा C की उम्रों में क्रमशः 2:3:4 का अनुपात है। यदि 10 वर्ष बाद A और B का योग 50 वर्ष हो तो B की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। भैया 2:3:4 का अनुपात है, यानी हम आपसे पूछ रहे हैं A के पास कितने यूनिट, आप कहेंगे 2, मैं पूछू B के पास 3, C के पास 4, मैं पूछू A और B के पास मिला के कितने यूनिट है, आप कहेंगे 5, मैं कहूं B और C के पास मिला के, आप कहेंगे 4 3 4 7। हम पूछेंगे ABC तीनों के पास कुल कितने हैं, तो आप कहेंगे 4 3 7 2 9। यहां तक तो बात ठीक है, तो समझ में आ गई। लेकिन सवाल को जब और आगे पढ़ो तो पता चलता है यदि 10 वर्ष बाद A और B का योग 50 वर्ष है, अभी नहीं, ये अनुपात वर्तमान का है,
लेकिन जो उम्र 50 वर्ष है वो कह रहा ए और बी की मिला करके, लेकिन कब की? 10 साल बाद की। और हमने आपको एक लाइन दे रखी है क्या, कि जब का अनुपात तब की उम्र। तो अनुपात अगर वर्तमान का है तो इस 50 को भी वर्तमान में लाना ही पड़ेगा। देखिए जरा कैसे, ये 50 लिखा हुआ है और 10 साल बाद की बात कर रहा है, तो इसमें से 10 घटा देंगे, कितने हो जाएंगे? 40। ऐसी गलती मत करिएगा, ये गलती मत करिएगा। पूछिए सर कैसे? देखो भैया, जब 10 साल बाद ए और बी का योग 50 वर्ष है, अगर 10 साल बाद दोनों की उम्रों का जोड़ 50 वर्ष है, तो क्या वर्तमान में एक ही बंदा 10 वर्ष छोटा होगा? दूसरा वाला क्या रुक जाएगा? नहीं, दोनों 10-10 साल छोटे होंगे, माने इसमें से 10 नहीं घटेंगे, 20 घटेंगे। तो अगर 3 व्यक्ति होते तो 30 घटता, 4 होते तो 40 घटता। जब 50 से 20 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 30। अब ये 30 क्या है? ये 30 है ए और बी की उम्र का योग। ए और बी का मतलब 5 की वैल्यू ये हो गई, और 5 छक्का 30, 1 यूनिट का मान 6 आ गया। उसने पूछा था बी की वर्तमान आयु, बी के पास है कितने यूनिट? 3, 3 18। यानी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा 18 वर्ष। देखिए अगर इस सवाल को कुछ ऐसे देखें हम लोग, ए, बी तथा सी की उम्रों में क्रमशः 2:3:4 का अनुपात है। करा यदि 10 वर्ष पहले, अभी क्या था? बाद, और अब क्या कह दिया? पहले। ए और बी का योग, तो भैया जरा ये बता दो, ये 2:3:4 तो ये वर्तमान का हो गया। अब कह रहा है यदि 10 वर्ष पहले और बी का योग 50 वर्ष था। अब पहले देख के सीधे घटा मत देना, ये समझो जरा, ये जो 50 वर्ष है ये कब की उम्र है? आप कहोगे साहब 10 साल पहले की। और ये अनुपात कब का है? वर्तमान का। मैंने लिखा क्या कि जब का अनुपात तब की उम्र, यानी जब का अनुपात तब की उम्र। जो चीज 10 साल पहले 50 की थी, अगर एक सिंगल, तो अब 60 की होगी। लेकिन यहां पर 2 कैंडिडेट हैं ए और बी, तो दोनों लोग 10-10 साल बड़े होंगे। अगर दोनों लोग 10 साल पहले, जब दोनों की आयु को जोड़ा गया तो कितना पाया गया? 50 वर्ष। तो जाहिर सी बात है अब वर्तमान में, कब? अब वर्तमान में दोनों लोग 10-10 साल बड़े होंगे, यानी 20 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 70। भैया जरा ये बताओ हमको, ये 70 क्या है? तो आप कहेंगे सर 70 जो है वो ए और बी का योग है। ए के पास 2, बी के पास 3, तो कितना हो गया? 5। 5 इक्कन 5, 5 इक्कन 5, 2 20, 5 चौके 20। 1 यूनिट की वैल्यू 14 आ गई। पूछा बी की वर्तमान आयु, 3 से गुणा कर दो, 14×3 42। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा 42 वर्ष। आइए इस सवाल को देखते। करा अभिषेक तथा अरुषि की उम्रों का अनुपात 2:3 है। पहले अभिषेक है तो इनके पास 2 यूनिट है, उसके बाद अरुषि है तो इनके पास 3 यूनिट है। करे दोनों की वर्तमान उम्रों का अंतर 5 वर्ष है, और आपसे पूछ रहा 5 लाख वर्षों के बाद दोनों की उम्रों का अंतर क्या होगा। अब आपको मैं 2 स्थितियां बताता हूं, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। मान लेते हैं ये अभिषेक है, ठीक है, और ये आरुषि है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं ये आरुषि है, ठीक है, ये अभिषेक है और ये कोई आरुषि है, ठीक है। अब समझिएगा, अगर हम कहें कि इनकी उम्रों का जो योगफल है, जैसे मान लो ये 10 साल के हैं और एक 12 साल के हैं, तो योगफल कितना हो जाएगा? 22 साल। बहुत ध्यान समझिएगा, हमने कहा 2 वर्ष बाद, तो ये सज्जन भी 2 साल बड़े हो जाएंगे, तो ये 12 के हो जाएंगे, 14 के हो जाएंगे। जोड़ेंगे तो योगफल कितना हो जाएगा? 26 साल। फिर हमने कहा 3 साल बाद और, तो 12 वाले कितने के हो जाएंगे? 15 के, और 14 वाले कितने के हो जाएंगे? 17 के। मैंने कहा इनको जोड़ दो, जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 32 साल। यानी इनका जो योगफल है वो लगातार बदल रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना भैया, क्या? इनकी उम्रों का जो अंतर है वो यहां पर भी कितना है? 2। यहां पर भी कितना है? 2। यहां पर भी कितना है? 2। यानी मैं बताना ये चाहता हूं कि अगर आप 2 भाई हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है, और आप अगर उससे 2 साल बड़े हैं तो पूरे जिंदगी भर 2 साल बड़े रहेंगे, कभी 3 साल बड़े नहीं हो जाएंगे, न 1.5 साल बड़े रह जाएंगे। यानी जो उम्रों का अंतर है वो कभी बदलता नहीं है। इस बात को समझाने के लिए ही मैंने बच्चों यहां लिखा था 5 लाख वर्ष। तो चाहे 5 लाख वर्ष हो, चाहे 5 करोड़ वर्ष हो, चाहे 5 वर्ष हो, अंतर कभी भी बदलता नहीं है। अंतर था कितना? 5 वर्ष का अंतर था। कितना? 5 वर्ष का। तो इस सवाल का जवाब भी क्या हो जाएगा? 5 ही वर्ष रहेगा, क्योंकि अंतर कभी बदलता नहीं है। देखिए इस सवाल को अगर ऐसे दें कि अभिषेक तथा अरुषि की उम्रों का अनुपात 2:3 है, माने अभिषेक की देख लें तो 2 यूनिट, अरुषि की 3 यूनिट। कह रहा
ये दोनों की वर्तमान उम्रों का अंतर 5 वर्ष हो, इनके बीच का जो अंतर है ये 5 जो है वो अंतर माने घटाना, 3 और 2 के बीच का अंतर 1 हो गया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो गई। करा तो 5 वर्षों के बाद दोनों की उम्रों का योग क्या होगा? अगर 1 यूनिट का मान भैया 5 है तो वर्तमान में अभिषेक 10 साल के होंगे और 5 या 15 और उसी 15 साल की होंगी। लेकिन वो पूछ कब कर 5 वर्षों के बाद, क्या भैया 5 साल बाद अभिषेक बड़े नहीं होंगे? बिल्कुल बड़े होंगे। तो अभिषेक कितने साल के हो जाएंगे? 15 साल के। और आरुषि 5 साल और बड़ी हो जाएगी तो 15 में 5 जोड़ देंगे, कितने साल की हो जाएगी? 20 साल की। करा अब योग बता दो, तो 20 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 35। और 35 वर्ष इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन अब आप यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, क्या उसने कहा था दोनों की उम्रों का योग, तो ये वाला 15 10 25 मत कर दीजिएगा। क्यों? कहा गया है सवाल में कितने वर्ष बाद? 5 वर्षों के बाद। तो 5 साल बाद अभिषेक भी बड़े होंगे और 5 साल बाद आरुषि भी बड़ी होंगी, इसलिए सवाल का सही जवाब 35 वर्ष होगा। देखिए इस प्रकार के सवाल देख लेते हैं। कह रहा ए व बी की आयु का अनुपात 3:2 है तथा गुणनफल 24 है। 3:2 है, गुणनफल 24 है, तो भैया गुणनफल का मतलब 3 दूनी 6, 6 चौक 24, भाई 1 यूनिट के मान 4 आ गया, ये 4 3 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। बी का पूछा गया था तो 8 वर्ष हो जाना चाहिए था। ऐसी गलती मत करिएगा, ये काम जोड़ने पर तो होगा, घटाने पर भी होगा, लेकिन गुणा में नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा वो जरा सीखो। अनुपात तो संबंध बताता है, अगर आप इसे तोड़ेंगे तो कहेंगे ए के पास 3k और बी के पास 2k, एक वेरिएबल लेना पड़ता है। ए के पास 3k, बी के पास 2k, तो अगर जोड़ दे हम भैया तो देखना 5k, 3k और 2k 5k। अगर घटा दे तो 3k से 2k गया 1k। लेकिन जब गुणा करोगे तो दिमाग लगाना, ये 3 दूनी 6 तो होगा, लेकिन k की गुणा k स्क्वायर हो जाएगी। क्या होगी? k स्क्वायर। इसीलिए जब गुणा वाला सवाल कभी भी आए और जो 1 यूनिट की वैल्यू आए उसका रूट लगा देना। ये 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। तो समझ जाना 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2। इसका मतलब b की आयु कितनी है? 2 गुणे 2 यानी 4 वर्ष। अगर a की पूछता तो 3 दूनी 6 वर्ष हो जाती। 1 यूनिट का मान है कितना? 2, इसलिए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 वर्ष। आइए इस सवाल को देख लेते। करा ए बी की आयु का अनुपात 3:2 है तथा गुणनफल 54 वर्ष है, तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए जरा कि अनुपात 3:2 भैया और गुणनफल दिया 24, अगर योगफल देता तो 3 2 5, अंतर देता 3 से 2 घटा दो 1, गुणनफल 3 दूनी 6, 6 नेम 54। मैंने अभी सिखाया था कि जोड़ हो कोई दिक्कत नहीं, घटाना हो कोई दिक्कत नहीं। गुणनफल के केस में याद रखना, जब यहां से भाग करना तो ये वाला मान 1 यूनिट की वैल्यू नहीं होता। ये देखो कि ये है किसका वर्ग? 3 का, तो 1 यूनिट का मान 3 होगा, 9 नहीं। पूछा गया ए की, ये ए की है, ये बी की है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, 3 3 9 वर्ष, यानी सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? 9 वर्ष। आइए देखिए सवाल को थोड़ा सा देख लेते हैं, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टाइप के प्रश्न आते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज, इसमें 2 रेशियो दिए गए हैं, आप इसको थोड़ा समझिएगा। उसने कहा कि 10 वर्ष पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात 1:3 था, तो ध्यान दीजिएगा 10 वर्ष पहले ये जो 2 कैंडिडेट थे, हम ये भी मान लेते हैं वहां राम और रहीम लिखा हुआ है, इनका अनुपात 1:3 था। अब ध्यान से समझिएगा, अब से 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। कब से? 5 वर्ष बाद 2:3 हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऑप्शन से ही कर देंगे, कभी भी ऐसे लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बार मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं केवल। आप ये देखिए, यहाँ इसके बीच का अंतर कितना है? 2 का। इसके बीच का अंतर कितने का है? 1 का। अब आप ये देखिए, क्या ये अंतर बराबर है? नहीं, तो पहले इस अंतर को बराबर किया जाता है। अब बताओ बराबर कैसे करेंगे? तो 1 से ऊपर वाले में गुणा कर दो और 2 से नीचे वाले में गुणा कर दो। बहुत ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाहता हूं। 1 से करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब 2 से करोगे तो 2 दूना 4 और 2 3 6, माने यहां पर आ जाएगा 4 और यहां आ जाएगा 6, यानी 4:6। अब समझिएगा जरा ध्यान से, क्या अब इसका काम खत्म, ये केवल क्या कर रहा था? बराबर। 1 से मान 4 हो गया तो कितना बढ़ गया? 3, और 3 से मान 6 हो गया तो कितना बढ़ गया? 3। तो आइए 3 जो मान बढ़ा, इसको बढ़ने में कितने साल लग गए? 10 और 5 15 साल। कितने साल लग गए? 15 साल। 3 1 3 3 5 15। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 5। पूछा उसने आपसे क्या है
कि राम और रहीम की क्रमशः वर्तमान आयु दोनों की पूछी है। अब 5 आ गया। अब समझना ध्यान से, अगर ऊपर वाले में मान डालेंगे तो 10 साल जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल पहले का है। अगर इसमें मान डालेंगे तो 5 साल घटाना पड़ेगा। देखिए जरा मैं कह क्या रहा हूं, 5 चौके 20 और 5 छक्का 30। ये हमने मान डाला किसमें, 5 वर्ष बाद वाले में, और उसने आपसे पूछा कौन सा है, वर्तमान में। अगर 5 साल बाद कोई इंसान 20 का है तो अभी 15 का होगा, 5 साल बाद 30 का है तो अभी कितने का होगा, 25 का होगा। यानी 15 और 25 है कोई ऑप्शन जो है वही क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। इसी सवाल को अगर हम लोग ऑप्शन से करते तो कैसे करते हैं, देखिए सवाल कर रहा था 10 वर्ष पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। राम और रहीम की क्रमशः वर्तमान आयु क्या। भैया एक बात बताओ, ऑप्शन में क्या रखा है, वर्तमान आयु। ये जो भी है वो क्या है, वर्तमान आयु। अब देखिए 2 कंडीशन दे दी, 2 अनुपात दे दिए। ये करा 10 वर्ष पहले, तो एक एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या था, ए वाला 15 वर्ष और 25 वर्ष। अगर 10 वर्ष पहले की बात करें तो 15 से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5, और इससे 10 घटा देंगे कितना बचेगा, 15। 5 एकन 5 5 3 15, यानी 1:3। एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई। दूसरी में कह रहा 5 वर्ष बाद, जो 15 का है 5 साल बाद 20 का हो जाएगा, और जो 25 का है 5 साल बाद 30 का हो जाएगा। 5 चौके 20 और 5 छक्का 30, 2 से भी और कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2:3। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए। इसका मतलब यही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगर कंडीशन नहीं फुलफिल होती तो फिर बी चेक करते, सी चेक करते और डी चेक करते। इसलिए सवाल का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। आइए देखिए सवाल कह रहा कि एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी है। जो माता जी हैं उनकी आयु उनकी पुत्री की आयु से 2 गुनी है, यानी 2:1 का अनुपात है। फिर कह रहा है कि पिताजी माताजी से 10 वर्ष बड़े हैं, भाई माता से 20 वर्ष छोटा और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा। कुछ बहुत से सिस्टम दे दिए गए। इस सवाल को हम लोग विकल्पों से करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे पूछा, किसकी आयु है, पिता की आयु। अगर पिता की आयु पूछी है तो जाहिर सी बात है विकल्पों में भी क्या होगा, पिता की आयु। एक एक चेक करते हैं। जैसे मान लेते अगर पिता की आयु 62 वर्ष है, ये पहला ऑप्शन चेक करें अगर हम लोग, तो लिखा है एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी। पिताजी माताजी से 10 वर्ष बड़े हैं। अगर पिताजी 62 के हैं तो माताजी कितने की होंगी, 52 साल की, भाई 10 वर्ष बड़े हैं। फिर आगे करा भाई माता से 20 वर्ष छोटा है, तो ये 52 के हैं, तो भाई कितने का बचेगा, 32 का। फिर कह रहा और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है, तो बहन कितने की रह जाएगी, 32 से 5 जाएंगे 27, तो बहन कितने की हो जाएगी, 27 की। लेकिन जरा ये देखो कि माता और पुत्री के बीच में अनुपात 2:1 होना चाहिए। क्या 27 का दूना 52 होता है, नहीं 54 होता है, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा चेक कर लेते हैं सेकंड्स में। देखिए जरा कैसे, मान लेते हैं पिता की आयु कितनी है, 60 वर्ष। अगर पिता की 60 है तो 10 साल छोटी माता जी है, 50। फिर कह रहा भाई जो है वो 20 वर्ष छोटा है तो 30, बहन 5 वर्ष छोटी है, यानी बहन से ये 5 वर्ष बड़ा है तो बहन इससे 5 वर्ष छोटी हो गई, तो कितना हो गया, 25। अब जरा देखो क्या माता और पुत्री के बीच में 2:1 है, 25 सेकंड 25 25 दूना 50। इसका मतलब सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए सवाल को देख लेते हैं। कह रहा अभी आयुषी की आयु पिता की आयु से आधी है। अभी मतलब वर्तमान में आधी है। 20 वर्ष पहले अपने पिता की आयु की चौथाई थी आयुषी की आयु। फिर कह 10 वर्ष बाद आयुषी की आयु क्या होगी, जरा ये बताओ भैया। पूछा क्या गया, आयुषी की आयु। 10 साल बाद तो क्या इन विकल्पों में आयुषी की आयु होगी, आप कहेंगे हाँ होगी। मैं पूछूंगा कौन वाली होगी, आप कहेंगे 10 वर्ष बाद वाली। अगर 10 वर्ष बाद वाली ये है तो हम वर्तमान में इन ऑप्शनों को ऐसे लिख सकते हैं। कहेंगे आप क्यों लिख सकते हैं, सबसे 10 घटा दिए तो ये वर्तमान के हो गए। अब ऑप्शन से चेक कर लेते, देखिएगा पहले ऑप्शन से उठाते हैं। हम मान लें कि आयुषी की जो आयु है वो 30 वर्ष है, तो पिता की कितनी हो जाएगी, 60। क्यों, आधी है, पिता की कितनी हो जाएगी, 60। अब समझिएगा कह रहा है कि 20 वर्ष पहले जो आयुषी है, अगर अभी वो 30 साल है तो 20 साल पहले क्या वो 10 साल की रही होगी। और पिता अगर अभी 60 का है तो पहले क्या 40 साल का रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। 0 0 काट दे, क्या चौथियाई है, 1/4। इसका मतलब बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए।